हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कंप्यूटर ग्राफिक्स के 19th लेक्चर को, जहां पे हम देखेंगे रोटेशन के बारे में। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट माना जाता है थर्ड सेमेस्टर में। और थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा नए होते हैं प्रोग्रामिंग में, लॉजिक वाइज, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होती है। बट मैं प्राउड फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मेरे लेक्चर्स को देखते हो और काफ़ी आसान लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करता हो। तो आज जो हम लोग रोटेशन पढ़ने वाले हैं, घड़ी देख के आने वाले 10 मिनट के अंदर में आपको रोटेशन की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप रोटेशन इस कदर समझेंगे कि आप इसके बाद रोटेशन कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, रोटेशन टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि यहाँ पे बात होती है एंगल्स की, बट जिस तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, अगर जिसने ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़ी है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, जिसने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी है उसके लिए भी मुश्किल ज़्यादा नहीं होगा। आप उन चीज़ों को याद कर लेना, मैं जो ट्रिक बताऊँगा आपको बस वो चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा था। अब मैं ट्रांसलेशन की एक चीज़ बताता हूँ। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? सपोज करो ये मार्कर यहाँ रखा है, ये स्क्रीन है, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा तो डैट मीन्स ट्रांसलेशन, राइट। अगर सपोज करो यहाँ पे ज़्यादा विजिबिलिटी होगी, ये मार्कर यहाँ है, अगर मैं मार्कर को यहाँ ले जाता हूँ, सपोज करो मतलब इस पॉइंट से मैं ऑब्जेक्ट को, अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट से मैं इस मार्कर को उठा के इस पॉइंट पे ले जाता हूँ, पॉइंट बी पे, तो क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पे हमने एक मार्कर को रखा, ठीक है, और हमने इस मार्कर को इसी पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट किया ऐसे इस डायरेक्शन में, अगर हम इस पॉइंट को बी से सी पे ले आए इसको रोटेट करके, ठीक है, इसका जो पॉइंटेड है एक पॉइंट इसको बी पे ही रहेगा और ये ऐसे रोटेट होकर इस एंगल में आएगा, सी पे आएगा, तो इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और सिंपल एग्जांपल, मतलब सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये अभी 90 डिग्री पे, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे किया तो ये ट्रांसलेशन, बट ये क्या होगा? अभी सपोज करो ये 90 डिग्री पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, अभी ये ऐसे हाथ जाएगा तो ये डैट इज कॉल्ड रोटेशन। मतलब ये जो हमारा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है ये सेम जगह पे रहेगा और ऊपर वाले आर्म्स जो हैं वो अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, डैट इज कॉल्ड रोटेशन। अब जाहिर सी बात है कि सपोज करो ये इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग लेते हैं, ये 90 डिग्री पे चीज़ें हैं, हाथ है मेरा, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, तो रोटेशन जब भी होगा तो किसी ना किसी एंगल की बात होगी। यहाँ पे बेसिकली दो तरीके से चीजें होती है, एक तो हमें एंगल को समझना पड़ेगा और दूसरा हमें ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक इक्वेशंस को यहाँ पे समझना पड़ता है। तो मैं एक आपको ग्राफ से समझाता हूँ कि रोटेशन किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे सपोज करो ये हमारा एक्सिस है, 2 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस। जब भी हम लोग बात करें तो 2 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं। सपोज करो हमारे पास एक लाइन है जिसका हमने नाम रखा पी एक्स वाई, ये हमारा एक ओरिजिनल लाइन है, राइट, ये हमारी ओरिजिनल लाइन है, ठीक है। अब इसके पास जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एंगल होगा, मुझे रेड मार्कर लेने दो, ठीक है। अब अगर हम लोग इस लाइन को उठा के यहाँ ले आते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन। मतलब ये जो एंगल है, इसके जो आर्म है, ये पॉइंट सेम है, बट ये जो अपना नया पॉइंट बना रही है हमने P डैश एक्स और डैश वाई के नाम से हम एक नया पॉइंट बनाया। मतलब ये इन्होंने अपना एंगल बस चेंज किया। अब यहाँ पे 2 तरीके के एंगल्स होते हैं, एक होता है हमारा रियल एंगल, इस एंगल का हमने नाम दिया, सपोज करो ए, हमने एंगल ए बोला इसको, ठीक है। मतलब ये हमारा ओरिजिनल एंगल हुआ, जिस एंगल पे पहले हमारी लाइन थी, इस लाइन की कांस्टेंट डिस्टेंस भी हमने लेंथ मान ली r, ठीक है। तो इसकी एक लाइन फिक्स एंगल थी पहले a। अब ये जितना रोटेट होके गया उस एंगल को हम लोग सपोज करो हमने बोला b, ठीक है। तो अब हमें बस यही दोनों एंगल का काम करना, इन्हीं 2 एंगल पे हम चीज़ों को फिगर आउट कर लेंगे कि रोटेशन मैट्रिक्स किस तरीके से निकालते। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जनरली मैट्रिक्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स के रूप में हमें सजाना होता है चीज़ों को। तो हमें बस इन दोनों एंगल्स को देखना है कि किस तरीके से एंगल चेंज हो रही है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल पहले बताता हूँ कि सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट है ए, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट गया बी पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए यहाँ पे। अब आपको कोई बोले कि इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके सी पे ले आओ 4 सेंटीमीटर आगे, तो ए और सी, अब इसका ये फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? 2 + 4 = 6। अगर हम लोग ए और सी की बात करें तो कितना हो गया? अगर ए की पोजीशन हम लोग 2 मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, तो सी की पोजीशन क्या होगी? 6 होगी। क्यों? क्योंकि हमने 2 + 4 को ऐड कर दिया है, मतलब हमें एंगल्स को ऐड किया है, यहाँ पे दोनों साइड्स लेंथ को ऐड किया है। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे एंगल्स को भी ऐड करना होगा। सबसे पहले अगर हमें इसकी कोऑर्डिनेट पता है, अगर ये कोऑर्डिनेट हमें पता है और हमें ये भी पता है कि नया कोऑर्डिनेट कहाँ पे बन रहा है, तो हमें इस कोऑर्डिनेट को
को निकालने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले हमें इस कोऑर्डिनेट का इक्वेशन बनाना है, इस कोऑर्डिनेट का इक्वेशन बनाना, तब जाके हमें रोटेशन मैट्रिक्स मिलेगा कि वो कितना रोटेट हो रहा है, या फिर अगर रोटेट होकर जा रहा है तो हम उसकी वैल्यूज को कैसे निकालेंगे प्रोग्रामिंग की तरह, ठीक है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले हमें इस कोऑर्डिनेट का इक्वेशन बनाना है, देन इस कोऑर्डिनेट का इक्वेशन बनाना है ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके, उसके बाद हम चीज़ों को फिगर आउट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री की एक बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला होती है इस कोऑर्डिनेट्स के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे हमारा लाइन पहले से था, हम इसको रोटेट करके वहाँ ले जाएंगे, फिर इसका भी निकालेंगे। बट इसका एक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू आर कॉस ए। ये एंगल क्या है, हमारी पहले से एंगल बी की बात अभी नहीं हो रही है, एंगल बी की बात कब होगी, जब रोटेट होके जाएगा तब। अभी एंगल ए की बात है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल पोजीशन की बात कर रहे हैं, इस पोजीशन की हम लोग बात करें, इस पोजीशन की बात करें, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, x इक्वल्स टू आर कॉस ए और y इक्वल्स टू आर साइन ए। ये दोनों इक्वेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री में हमारे रोटेशन के लिए, एंगल्स के लिए, जब एंगल्स की बात होती है तो ये एक फिक्स फॉर्मूला होता है, x कॉस ए आर साइन ए। अब एक बात बताओ, इस कोऑर्डिनेट के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है, तो इस कोऑर्डिनेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आपकी बुक में ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दी हुई है कि हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, और इस पॉइंट के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला होता है, बट वो फॉर्मूला सही नहीं है। वो फॉर्मूला एट द एंड सही होता है, बट वो फॉर्मूला डायरेक्ट आप जंप करके समझोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इस कोऑर्डिनेट के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो इस कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। एंगल ए और एंगल ए यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीज़ क्या है, सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि ये जो ए पार्ट है यहाँ पे और ये पार्ट, ये क्या है, ये एंगल है, राइट। क्योंकि ये पॉइंट में इतना ही एंगल बन रहा है, ये एंगल इस पार्ट का एंगल, इसलिए हमने यहाँ पे एंगल ए को लिया। बट जब हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट की, तो हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, ये पूरा एंगल हमें लेना पड़ेगा, पूरा एंगल। क्योंकि हमने जब इस पॉइंट की बात की थी तो हमने बस ये एंगल लिया था, क्योंकि लाइन आपका एक्स वाई प्लेन में इतना ही का गैप था, तो हमने एंगल ए को लिया। बट जब इस पॉइंट की बात होगी तो आपको पूरा एंगल लेना पड़ेगा, और पूरा एंगल हमारा क्या है, हमारा पूरा एंगल है ए प्लस बी, करेक्ट है। ए और बी, ए पहला हमारा ओरिजिनल एंगल था, फिर बी एंगल से रोटेट हुआ, मतलब बी एक्स्ट्रा एंगल हो गया। सपोज करो हमारी एंगल थी पहले 30 डिग्री और यहाँ पे आया 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से रोटेट हुआ, तो अब कितना बन गया ये दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे और उसी फॉर्मूला पे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा, जो हमारे नए कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश एंड वाई डैश का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स डैश इक्वल्स टू आर कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के लिए जो हमारी एंगल है वो ए प्लस बी एंगल है, क्योंकि बड़ी एंगल है, ठीक है। और वाई के लिए क्या होगा, सेम, वाई डैश इक्वल्स टू आर साइन ए प्लस बी। ये हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स का इक्वेशन बन गया, पुराने कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, नए कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या करेंगे, रोटेशन मैट्रिक्स निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। बट इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है पहले ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में इसका एक फिक्स फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। अगर आपने 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको याद होगा, बट अगर आपने नहीं पढ़ी तो फॉर्मूला को याद कर लेना। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हमारा जो इक्वेशन है और आसान बन जाता है, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी। ये क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। इसका फॉर्मूला तक आर कॉस ए, ठीक है, कॉस ए कॉस बी। इस फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक बोर्ड विजिबल है, एक बार मुझे चेक कर लें तो बोर्ड विजिबल है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा है क्लियर। तो इसी फॉर्मूला की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसका फॉर्म आर कॉस ए कॉस बी माइनस आर साइन ए साइन बी, ठीक है। ये इसकी फिक्स फॉर्मूला होती है। और कॉस साइन क्या है, ये सब ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो इन चीज़ों को याद कर लो अभी, ठीक है। और इसका क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आर तो कांस्टेंट टर्म है हमारा, तो साइन यहाँ पे आएगा हमारा साइन ए, सॉरी कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए, सॉरी प्लस साइन ए कॉस बी। ये हमारी फिक्स फार्मूला होती है। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है। और हमने ये फार्मूला क्यों यूज किया, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बन जाए। रोटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। रोटेशन का मतलब होता है एंगल चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जब भी बात होती है किसी भी शिफ्टिंग की, कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, डैट मीन्स कि आपको वो डिस्टेंस को ऐड कर देना है। ए से बी गए, फिर बी से सी गए, तो इसका मतलब क्या, ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस हुई, तो ये डिस्टेंस 1 डिस्टेंस प्लस 2 डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो हमें ए और सी की डिस्टेंस निकलेगी। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हमने किया है।
हमारे पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है पी एक्स वाई, जिसका हमें फॉर्मूला पता है आर कॉस है आर साइन है। अब हमें इस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज निकालनी, तो इसके लिए क्या है आर कॉस ए प्लस बी आर साइन ए प्लस बी, बहुत ही सिंपल, ये इतना फॉर्मूला, ठीक है, यही मेन फॉर्मूला है। अब ट्रिगोनोमेट्री में ये कहता है कि ये जो फॉर्मूला जिस फॉर्मेट में है उसको हम लोग और अच्छे से सॉल्व करें तो हमें ये मिलता है आर कॉस ए कॉस बी माइनस आर साइन ए साइन बी, और आर कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, एक फिक्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग देखें, अगर हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग और आसान कर सकते हैं क्या। यहाँ पे x की वैल्यू है आर कॉस ए, यहाँ पे देखो आर कॉस ए कहीं पे दिख रहा है, ये है आपका आर कॉस ए। आर साइन ए दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे अगर x और y की वैल्यू पुट कर दें, आर कॉस ए की जगह पे आप x रख दो और आर साइन ए की जगह पे आप y रख दो, तो आपकी इक्वेशन और आसान बन जाएगी। तो हमारी जो नई इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x डैश इक्वल्स टू आर कॉस ए की जगह पे हमने x को रख दिया, तो x बन गया आपका x डैश इक्वल्स टू x कॉस b माइनस y साइन b। आर साइन ए की जगह पे हमने y को रख दिया, y डैश क्या बन गया हमारा, आर कॉस ए की जगह पे हमने x को रख दिया, x साइन b माइनस प्लस साइन ए, उसके बाद क्या हमारे पास आर साइन ए, यहाँ पे आर साइन ए था हमारे पास, आर साइन ए, तो आर साइन ए क्या बन गया y, तो y कॉस b। ये हमारा लेटेस्ट सबसे अपडेटेड इक्वेशन बन गया जो कि आपको रोटेशन के लिए यूज करना है। अब आपके पास क्या क्या है, ये आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है जिसको हमने नाम देते ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, ये आपके पास नए कोऑर्डिनेट है जो आपका ये जहां पे आपका लाइन गया है, ठीक है, पहले हमारा लाइन यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक हमारा लाइन गया, तो ये हमारे नए कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें रोटेशन मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, यही तो आपका रोटेशन मैट्रिक्स है। हमने आपको बताया था कि आप मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे चीज़ों को डालते हैं, सिंपल है ना, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स और वाई को बाहर निकालो, कॉस ए साइन ए बी कॉस बी, बस आपको इसको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डालना है। कैसे डालोगे, लास्ट टाइम हमने ट्रांसलेशन में देखा था, अगर आप अब भूल चुके हैं तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। सिंपली क्या करते हैं, पहले तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया, ये जो इक्वेशन हमने नया निकाला, ये आपके नए कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब पुराने कोऑर्डिनेट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे रोटेशन मैट्रिक्स से तो आपको एक नए कोऑर्डिनेट मिलते हैं। तो इसको अगर हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में डालना है तो हम कैसे डालेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसको आपका मैट्रिक्स आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे आएगा, कॉस बी माइनस साइन बी, ये साइन बी कॉस बी, ये हमने रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डाल दिए। पहला एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डाल दिए सिंपल, और एक्स वाई को हमने बाहर निकाली, यही तो होता है मैट्रिक्स का फॉर्म। और नया कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, एक्स और वाई, तो मतलब एक्स डैश और y डैश इक्वल्स टू, ये यही आपका लास्ट इक्वेशन बनता है रोटेशन में, x डैश y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई कॉस ए कॉस बी। अब ये जो एक चीज़ यहाँ पे होती है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस 100% आएंगे कि काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज का इक्वेशन होता है जहाँ पे सारी चीज़ें एज इट इज़ न्यूट्रल रहती हैं। बट यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज लेना होगा आपको तो आप क्या करेंगे, सबको निगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज का इक्वेशन ऐसा बनता है, माइनस कॉस बी माइनस साइन बी माइनस कॉस बी, ये क्लॉकवाइज का बनता है, ये एंटी क्लॉकवाइज का है और ये क्लॉकवाइज का। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपको याद है ये एंटी क्लॉकवाइज का है, ये क्लॉकवाइज का है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका नया इक्वेशन बन गया, रोटेशन मैट्रिक्स हो गया आपका। और इसमें से रोटेशन मैट्रिक्स कौन सा है आपका, अगर आपको ध्यान में, तो रोटेशन मैट्रिक्स यही हुआ आपका, इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन मैट्रिक्स। सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है अभी, ठंड की वजह से सूख जाता है। ये जो आपका वही रोटेशन मैट्रिक्स हो गया हमारा, ठीक है। हम इसको बोलेंगे रोटेशन मैट्रिक्स का फॉर्म, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन मैट्रिक्स की, हम इतना रोटेट होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने ये चीज़ें याद भी रख ली तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपका एमसीक्यू एग्जाम अगर होगा तो आपको पूरा प्रूव करने आना चाहिए। बट हाँ, क्योंकि चैनल पे हो सकता है अगले साल बच्चे आए, दूसरे साल बच्चे आए, तो उनके लिए पूरा प्रूव इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान प्रूव है। आई थिंक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिंपल है, एक ओरिजिनल कोऑर्डिनेट फाइनल कोऑर्डिनेट,
उतने एंगल पे रोटेट हुआ, दोनों एंगल को जोड़ के हमने एक फार्मूला निकाल लिया। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट का फार्मूला r cos है, r sin है। फाइनल कोऑर्डिनेट का फार्मूला r cos a प्लस b, एंगल को जोड़ दिया, फार्मूला यही है, हमने एंगल को जोड़ा और ये फार्मूला ट्रिगो से हमने सॉल्व करके ये फार्मूला बना दिया और इसके जगह पे हमने x y की वैल्यूज को पुट किया तो हमारा लास्ट फार्मूला ये आता है। और हमने यहाँ से क्या किया, हमने रोटेशन मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल लिया। अगर आपको रोटेशन मैट्रिक्स यहाँ पे चीज़ें नहीं तो मैं एक बार रोटेशन मैट्रिक्स लिख देता हूँ किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है यहाँ पे, ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स हुआ R इक्वल्स टू कॉस बी माइनस साइन बी, उसके बाद साइन बी कॉस बी, ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, आई एम सॉरी कि आपको थोड़ा बोर्ड वो हो गया है क्योंकि मार्कर थोड़े सूख गए तो ठंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बट इट्स ओके, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। तो ये आपका हो गया रोटेशन मैट्रिक्स। इस पे आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से आएंगे कि आपको दे दिया होगा वहाँ पे कोऑर्डिनेट, ठीक है, आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया होगा, मेन कोऑर्डिनेट आपका दे दिया होगा। ठीक है, सपोज करो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें दिया है यहाँ पे 4 और 3, हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट 4 3 दे दिया, आपको नया कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आपको नया कोऑर्डिनेट निकालना है और वहाँ पे इन्होंने बता दिया आपको कि एंगल कितना चेंज हो रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा है थीटा इक्वल्स टू कॉस बी, मतलब कॉस बी एंगल, बेसिकली एक एंगल आपको रोटेशन की एंगल दे दी गई है, वो दे दी गई 45 डिग्री। आपके पास क्वेश्चन में ये होगा, अब आपको इससे निकालना है कि रोटेशन मैट्रिक्स हमारा क्या होगा। तो क्या रोटेशन मैट्रिक्स होता है हमारा, ये इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, हमें नया पॉइंट्स निकालना। तो नया पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डैश और वाई डैश का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की ओरिजिनल पोजीशन इनटू रोटेशन मैट्रिक्स। यही रोटेशन जो हमने अभी सॉल्व करके निकाला है, रोटेशन मैट्रिक्स कॉस बी माइनस साइन बी और कॉस बी। हर जगह पे बी की जगह पे वैल्यूज डाल दो। एक्स वाई की वैल्यू क्या है 4 और 3 डाल दिया हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में। कॉस बी मतलब कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आपने ट्रिगो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 4 3 कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है सबकी वैल्यू। ठीक है, 1/√2 होती है शायद, तो 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 ऐसी कुछ वैल्यूज होती है साइन और कॉस की। और हम मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, मतलब 4√2 माइनस 3√2 और दूसरा हो जाएगा फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4√2 प्लस 3√2। आंसर लास्ट आपका क्या होगा √2 और इधर आ जाएगा 7√2। यही आपकी रोटेशन मैट्रिक्स हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके निकालते। खैर आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा तो इतना ज़्यादा आपको जानना ज़रूरत नहीं, बट मैंने ट्राई किया कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन ऑर्गेनाइज, लाइव सेमिनार जहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ लाइव आके, उसमें जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन करो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहा करें। और मैं बहुत जल्दी एक पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स का अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। वहाँ पे दोनों बैच की डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं, नंबर भी, अगर आपको ज्वाइन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।